प्रत्येक क्षण समाजासाठी, प्रत्येक क्षण विकासासाठी। भंडारा शहरातील विकासाकरिता प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये एक नवा चेहरा, दिलीप सुरेश देशमुख। युवा तडफदार नेतृत्व, जनसामान्यांचा आवाज। यूपी में इस दिन आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सबसे पहले ऐसी सीटों पर होगा ऐलान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा सभी रणनीति के तहत अन्य दलों से आगे दौड़ रही है। राज्य मुख्यालय से लेकर लोकसभा क्षेत्रों तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रभारी संयोजक की जिम्मेदारी देकर मोर्चों पर तैनात कर दिया गया है। बताया जाता है कि 15 फरवरी तक भाजपा हारी हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। हारी हुई सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के इरादे से बड़े अभियान के तहत आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि 2019 आम चुनाव में भाजपा यूपी के 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 62 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। 2 सीटें सहयोगी अपना दल सोनेलाल को दी गई थी, जिसमें दोनों सीटों पर विजय मिली थी। बाद में उपचुनाव में भाजपा ने हारी हुई सीटों में से आजमगढ़ और रामपुर में जीत दर्ज कर हारी हुई सीटों का ग्राफ 16 से घटाकर 14 कर दिया। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक पार्टी यूपी की हारी हुई इन 14 सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करेगी। 2019 के चुनाव में सपा 5, बसपा 10 व कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा को यूपी का लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाए जाने के साथ ही बूथ से लेकर राज्य मुख्यालय तक चुनाव की तैयारियों से जुड़े भाजपा के सभी नेता सक्रिय कर दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक यानी 31 जनवरी तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा के चुनाव कार्यालय खुल जाएंगे, जहां से चुनावी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ाई जाएंगी। लोकसभा क्षेत्रों की चुनाव संचालन समिति का गठन कर दिया गया है। इस तिथि तक विधानसभावार चुनाव संचालन समिति का गठन भी भाजपा कर देगी। यूपी के 50,000 गाँव में परिक्रमा यात्रा करेगा किसान मोर्चा। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि 10 फरवरी से 5 मार्च तक मोर्चा प्रदेश के 50,000 ग्रामों में परिक्रमा यात्रा आयोजित करेगा। रविवार को विश्व शरैया सभागार में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में चाहर ने कहा कि किसानों के हित में सर्वाधिक फैसले लेकर ये प्रमाणित किया है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हम सब एक विचारधारा से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो भारतीय चिंतन का जीवन जीते हैं। आज विश्व में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की भूमिका का पूरा विश्व समर्थन कर रहा है। जिला और मंडल की नई टीमों के साथ ही बूथ समितियां भी सक्रिय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए संगठन का काम पूरा किया जा चुका है। चुनाव के लिए क्लस्टर प्रभारी बनाए गए नेता भी सक्रिय कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव संचालन समिति गठित कर दी गई है। पार्टी अपनी तैयारियों की बूते इस चुनाव में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतेगी। विकसित भारत एम्बेसडर भी जुड़ेंगे। जमीनी स्तर पर तैयारियों के नजरिए से देखा जाए तो भाजपा ने लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी और संयोजक दोनों बना दिए हैं। ऊर्जावान नेताओं के जिला और मंडल की नई कमेटियों में शामिल करते हुए नई टीमों की घोषणा की जा चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बुलंद आवाज को। और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bulandawaz.com।